हाय पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, मैं विक्की सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं यूजीसी नेट को लेकर एक वीडियो बनाना चाह रहा था क्योंकि पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए यूजीसी नेट पर कोई वीडियो उपलब्ध नहीं है। अगर है भी तो वहाँ वो सफिशेंट जानकारी नहीं है जो कि एक पीडब्ल्यूडी बच्चे के लिए चाहिए। तो कुछ जानकारी मैंने आपके लिए जुटाई है, कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी हैं और हमारा एक अपना यूट्यूब चैनल भी है एसवीपी इंस्टीट्यूट नाम से, जहां हम पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए ही कंटेंट बनाते हैं। विशेषकर हमारा फोकस वहाँ नीट और जेईई होता है, यानी इंजीनियरिंग और मेडिकल। चलिए, पर मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आप अगर यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि एग्ज़ाम क्या है और किसके लिए है। तो आपके ये सवाल तो नहीं होंगे, आपके सवाल होंगे कि आपका कट ऑफ क्या होगा, जेआरएफ आपको कितने मार्क्स पर क्लियर हो पाएगा, आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं, कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ यहाँ कवर होती हैं, कितना % रिजर्वेशन मिलता है, फॉर्म की फ़ीस क्या है, आगे क्या भविष्य है, और बात करें कि एक्स्ट्रा टाइम मिलता है या नहीं मिलता है तो किस प्रकार मिलता है। सबसे पहली बात, यूजीसी नेट एग्ज़ाम एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। इस बात की जानकारी आपको पहले से ही है। यहाँ कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ कवर होती हैं। सबसे पहली बात, यहाँ डिसेबिलिटी वही कवर होगी जो एटलीस्ट 40% होगी, यानी बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिसे कहते हैं उसका होना ज़रूरी है। अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% नहीं है तो फिर मतलब कम से कम 40 होनी चाहिए, इससे कम है तो फिर आपको पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन का लाभ यहाँ नहीं मिल पाएगा। यहाँ 5% पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए लाभ दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है। एक और चीज़, यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का होना यहाँ पर अनिवार्य है आपके लिए। यहाँ कोई क्रॉस वेरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं है। इसका ये मतलब है कि जब आप मेडिकल की परीक्षा देते हैं या इंजीनियरिंग की परीक्षा देते हैं तो वहाँ आपके यूडीआईडी कार्ड, आपकी डिसेबिलिटी को दोबारा से रीचेक किया जाता है, जांच किया जाता है और वो सही है या नहीं का आकलन भी किया जाता है। पर यूजीसी नेट में इस प्रकार की कोई भी प्रक्रिया नहीं है। अब बात करते हैं तो एग्ज़ाम यहाँ पर 2 भागों में डिवाइडेड रहता है। आपको इस बात की जानकारी है, मैं जानता हूं, पर फिर भी मैं बता देता हूं। पहला एग्जाम है जनरल एग्जामिनेशन और दूसरा है आपका सब्जेक्ट एग्जामिनेशन, जो भी आप चूज करते हैं। जनरल एग्जामिनेशन में 50 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, कुल मिलाकर 100 नंबर का पेपर हुआ। सब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर जो भी आप सब्जेक्ट चूज करते हैं वहाँ कुल मिलाकर 100 सवाल आपको मिलेंगे, हर सवाल के लिए 2 नंबर, तो कुल मिलाकर ये 200 नंबर का पेपर हुआ। तो कुल मिलाकर अगर पहला पेपर जनरल पेपर और दूसरे सब्जेक्टिव पेपर को जोड़ा जाए तो कुल मिलाकर यहाँ 150 सवाल हुए और 2 नंबर प्रति सवाल के हिसाब से ये टोटल 300 नंबर का पेपर बन जाता है। अब यहाँ आपको कुछ मार्क्स लेकर आने हैं, तो कितने लेकर आने हैं ये हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम बात करते हैं जेआरएफ के लिए, मैं जेआरएफ के लिए ही बोल रहा हूँ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की ही बात